Hello everyone, so today in this video we are going to do the hypersensitivity. सबसे पहले हम लोग hypersensitivity की definition कर लेते हैं. तो hypersensitivity जो होता है exaggerated immune response होता है to the specific antigens. ठीक है. अब hypersensitivity की हमारे पास 4 types होती हैं. एक हमारे पास होता है type 1, type 2, type 3 and type 4. Type 1, अब सबसे पहले हम type 1 करते हैं. Type 1 जो होता है ये IgE mediated hypersensitivity reaction होता है और ये rapid होता है. ठीक है, rapid hypersensitivity reaction होता है और जिसको हम एनाफाइलैक्सिस भी कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक. ठीक है, एनाफाइलेक्टिक भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, या तो हमारे पास एंटीजन फर्स्ट टाइम इंटर होता है बॉडी में, या तो हमारे पास उसकी सेकंड टाइम होता है, हो सकता है थर्ड टाइम हो सकता है, वट एवर इट इज़ ना. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम इंटर हुआ है तो उसने क्या किया, H1 का लेवल ज़्यादा हुआ, H1 जो है वो H2 में कन्वर्ट हो गया. H2 की वजह से हमारे पास जो है वो बने इंटरल्यूकिन 4 और 5. इंटरल्यूकिन 4 ने हमारे पास बनाया बी सेल्स और इंटरल्यूकिन 5 ने हमारे पास बनाया यूसिनोफिल्स. ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास जो इंटरल्यूकिन 4 से बी सेल्स बने थे उससे बना प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स से बने एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज से बनी यूसिनोफिल्स. अब जो हमारे पास मास्ट सेल्स है ना, उस पर एंटीबॉडीज़ अटैच थी ना, तो उसके जाके एंटीजन जाके अटैच हो गया. अब डीग्रेनुलेशन हुई है. ठीक है, डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स हुई है. ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास दो रिस्पॉन्स में है, इनिशिएट, रैपिड एंड लेट ना. तो रैपिड में हमारे पास क्या होता है कि हिस्टामिन रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारे पास या तो हमारे पास परमेबिलिटी वैसोडाइलेशन इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से एडेमा हो जाएगा, और या तो ब्रोंक की कंस्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से एडेमा हो जाएगा. ठीक है. और या तो हमारे पास जो है लेट रिस्पॉन्स होता है. लेट रिस्पॉन्स में हमारे पास SRSA रिलीज़ होता है जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ कराता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और यूसिनोफिल्स जो हमारे पास टर्मिनली एथेमा कॉज कराता है. ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराती हैं टाइप 1. ठीक है, एनाफाइलेक्टिक होती हैं. इसमें हमारे पास पेनिसिलिन होता है, सल्फोनामाइड्स होता है, सैलिसाइलेट्स होता है और लोकल एनेस्थेटिक्स होती हैं. फिर डिफरेंट मीडिएटर्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर भी लिए हैं ना. अब डिजीज़ की बात कर लें कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं ना जो एनाफाइलेक्टिक होती हैं. तो इसमें हमारे पास डिफरेंट, हमें पता है एक राइनाइटिस होता है, हे फीवर होता है, इसके अलावा आर्थराइटिस होता है, हमारे पास जो हार्ट एक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और यूटिकेरिया वगैरह होता है, और एचिंग वगैरह होती है, और एनाफाइलेक्टिक शॉक वगैरह होता है, ये चीज़ें ना. अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे पास आती हैं एनाफाइलेक्टिक जो हाइपरसेंसिटिविटी है ना, इसकी हम डिसेंसिटाइजेशन कैसे करते हैं ना. हमने कहा था कि IgE मीडिएटेड होती है, तो हम डिसेंसिटाइजेशन दो तरीक़ों से करते हैं. एक एक्यूट डिसेंसिटाइजेशन होती है, क्रोनिक होती है. एक्यूट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एवरी 15 मिनट्स बाद हम लोग एंटीजेंस देते हैं बंदे को ना. तो एंटीजेंस जब देते हैं तो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो बन रहा है ना, एंटीजन प्लस IgE जो एंटीबॉडी है उसका कम्प्लेक्स जो बनता है वो बड़ा माइन्यूट अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्सेस बनते हैं ना, तो जिसकी वजह से हमारे पास मीडिएटर भी कम रिलीज होते हैं. फर्स्ट डिसेंसिटाइजेशन ऐसी होती है. सेकंड डिसेंसिटाइजेशन ऐसी होती है कि हम लोग वीकली बेसिस पे हम लोग एंटीजन एडमिनिस्टर करते हैं. ठीक है, जब वीकली बेसिस पे हम एंटीजन एडमिनिस्टर करते हैं तो जो एंटीजन होता है वो IgG के साथ या IgA के साथ बाइंड होता है रादर देन बाइंडिंग विद IgE. इसी वजह से IgE मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी नहीं होता, IgE डिपेंडेंट मीडिएटर्स भी रिलीज़ नहीं होते. अच्छा, और इसकी IgA और IgG के साथ बाइंडिंग की वजह से ना हमारे पास इंटरल्यूकिन 10 भी रिलीज़ हो जाता है ना. अब एनाफाइलेक्टिक जो हमारे पास हाइपरसेंसिटिविटी है ना, इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रग्स देते हैं विच इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ मीडिएटर फर्स्ट. सेकंड हम लोग रिवर्स करते हैं कार्डियक फंक्शंस को, थर्ड हम रिवर्स करते हैं रिस्पायरेटरी फंक्शंस को, और फोर्थ हम लोग एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, एपिनेफ्रिन देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं. दैट्स इट. अब हम करते हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है वो साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है. ठीक है, और इसको हम टिश्यू हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी कह सकते हैं. इसमें हमारे पास क्या होता है कि एंटीजन जो होता है वो स्टेबल होता है, इट्स नॉट मूविंग. ठीक है, तो जो एंटीजन होता है ना, इट कुड बी सेल्फ एंटीजन, इट कुड बी फॉरेन एंटीजन. ठीक है, अब एंटीजन जो होता है इट गोइंग टू बी प्रेजेंटेड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स
टू दी सेट टू दी CD4 टी सेल्स ना, फिर उसके बाद बी सेल्स की एक्टिवेशन होती है। अब बी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारे पास प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं ना। एंटीबॉडीज़ में कौन सी मैंने बताई थी, IgG और IgA। जब एंटीबॉडीज़ बन जाती है ना, तो उसकी वजह से कम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है। कम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास या तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है, और या तो हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। अब इसकी एग्जांपल जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, या हम इसको भी कहते हैं टिश्यू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जो एग्जांपल्स हैं वो है रोमैटिक फीवर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज़ एंड गुड पास्चर सिंड्रोम। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे, ठीक है। अब टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है, इसको हम लोग कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है जो हमारे पास ब्लड वेसल्स में जो होता है वो मूव कर रहा होता है, फिर किसी जगह पे यहाँ जाग पे ये लॉन्च कर जाते हैं ना। ब्लड वेसल्स ऑफ जॉइंट्स हो सकती हैं, बोन्स वगैरह, किडनी वगैरह, सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स हो सकती हैं ना, वहाँ पे जाके लॉन्च हो जाता है। जब ये लॉन्च हो जाता है तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करवाता है लॉन्च होने की वजह से। तो वो हमारे पास C3A, 4A और 5A बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और टर्मिनली इट्स गोइंग टू बी एडेमा। Or on the other hand, the lodging complex will cause release of reactive oxygen species as well as lysozyme, which will increase the inflammation, and as well as it causes the cellular damage, ठीक है। So now if we talk about the diseases which are going to be caused in the complex immune complex hypersensitivity, they are ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, आर्थराइटिस होता है, इसके अलावा सीरम सिकनेस होती है, और एक जो है वो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस होती है। इसमें एक चीज़ आती है जैसे और आर्थस रिएक्शन ना, आर्थस रिएक्शन जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स लॉज होता है ना किसी लोकल साइट पे ना, तो उसको हम आर्थस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं, और इसमें एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एंटीजन हमारे पास बॉडी में इंटर हो जाता है, ठीक है। जब बॉडी में इंटर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि डेंड्रिटिक सेल्स जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो MHC2 की हेल्प की वजह से वो हमारे पास प्रेजेंट कर देते हैं एंटीजन को हेल्पर टी सेल्स के पास। जो CD4 टी सेल्स हैं, CD4 टी सेल्स क्या करते हैं कि वो निवाई हेल्पर सेल्स हैं फॉर एग्जांपल ना, तो वो हमारे पास बनाएंगे H1 को। H1 जो है वो इंटरफेरॉन गामा की प्रेजेंस में वो बनाएगा हमसे मैक्रोफेजेस डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज करवाएंगे, ट्यूमर क्रॉसिंग फैक्टर्स, इंटरलेकिन 1 या इंटरलेकिन 1, 6, 8 और ट्यूमर क्रॉसिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हमारे पास लाइसेंस कर देगा, दैट्स इट। अच्छा, अब हम डिजीज़ की बात करें जो हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी या डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में होती हैं। दे आर वेट अ सेकेंड, दे आर डिलेड है ना, तो डिलेड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस याद रखना है, ठीक है। वो याद रखना है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस याद रखना है, ट्यूबरक्लोसिस याद रखना है, और इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। थैंक यू।